अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, सिरातल मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। शमशीर बेनियाम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की दास्तान शुजाअत इनायतुल्लाह अल्तमश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इराक के उस इलाके में जहां दजला और फुरात मिलते हैं, मुसलमानों की बस्तियां थी। ये मुसलमान मजलूमियत और मजबूरी की जिंदगी गुजार रहे थे। अब वहां की सूरत हाल ये हो गई कि वो पहले की तरह मजलूम और महकूम रहे, जैसे वो चलती फिरते लाशें हो। लेकिन उनके घरों में ऐसी सरगर्मी शुरू हो गई कि वो छुप छुप कर बर्चियां और तीर कमान बनाने लगी। उन्हें मुसन्ना बिन हारिसा की तरफ से जो हुक्म मिलता था वो सरगोशियों में घर घर पहुंच जाता था। मुसन्ना के छापामारों ने इराक के सरहद से दूर एक दुश्वार गुजार इलाके में अपना अड्डा बना रखा था। बर्छियां और तीर कमान जो घरों में चोरी छुपे तैयार होते थे, रात की तारीकी में उस अड्डे तक पहुंच जाते थे। बस्तियों से जवान आदमी भी गायब होने लगे। ईरानियों की सरहदी चौकियों पर और उनके फौजी काफिलों पर मुसलमानों के शब-ए-खून पहले से ज्यादा हो गए। ये मुसलमान दर पर्दा एक फौज की सूरत में मुनज्जम हो रहे थे और इस फौज की नफरी बढ़ती जा रही थी। यमामा में खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की फौज में सूरत हाल इसके उलट हो गई। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब अपनी फौज में जाकर यह ऐलान किया कि जो कोई अपने घर को वापस जाना चाहता है वो जा सकता है, तो उसके 10,000 नफरी के लश्कर में सिर्फ 2,000 आदमी रह गए। 8,000 आदमी मदीना को रवाना हो गए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने खलीफा के नाम पैगाम लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि उनके पास सिर्फ 2,000 नफरी रह गई है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जोर देकर लिखा कि उन्हें फौरी तौर पर कुमक की जरूरत है। अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी मजलिस में बैठे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के कासिद ने उन्हें खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का तहरीरी पैगाम दिया। खलीफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह खत बुलंद आवाज में पढ़ना शुरू कर दिया। इससे उनका मकसद ये था कि मजलिस में उनके जो मुशीर और दीगर अफराद बैठे हैं वो सुन ले, ताकि कोई मशवरा दे सके। अमीरुल मोमिनीन एक मुशीर ने कहा, खालिद के लिए कुमक बहुत जल्द चली जानी चाहिए। 2,000 नफरी से जरतुश्तों के खिलाफ लड़ाई की सोची भी नहीं जा सकती। काका बिन अमरो को बुलाओ। अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म दे दिया। थोड़ी देर बाद गठे हुए जिस्म का एक कद आवर नौजवान खलीफा के सामने आ खड़ा हुआ। काका, अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस नौजवान से कहा, खालिद को कुमक की जरूरत है, तैयारी करो और फौरन यमामा पहुंचो और उसे कहो कि मैं हूं तुम्हारी कुमक। या अमीरुल मोमिनीन, एक मुशीर ने हैरान होकर कहा, खुदा की कसम, आप मजाक नहीं कर रहे। लेकिन उस सालार को जिसकी 8,000 फौज उसका साथ छोड़ गई हो, सिर्फ एक आदमी की कुमक देना
मजाक नहीं लगता। अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जरूरत से ज्यादा संजीदा थे। उन्होंने काका बिन अम्र को सर से पांव तक देखा और सुकून की आह लेकर बोले, मुजाहिदीन के जिस लश्कर में काका जैसा जवान होगा वो लश्कर शिकस्त नहीं खाएगा। काका उसी वक्त घोड़े पर सवार हुआ और मदीना से निकल गया। मशहूर मौर्रिख तिबरी, इब्ने इसहाक, वाकदी और सैब बिन उमर ने यह वाकिया बयान करते हुए लिखा है कि इससे पहले भी ऐसा वाकिया हो चुका था। एक सालार अयाज बिन गनम में मुहाज से मदीना में कासिद भेजा था कि कुमक की जरूरत है। खलीफा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सिर्फ एक आदमी अब्द बिन औफ अल हमीरी को कुमक के तौर पर भेजा था। उस वक्त भी अहले मजलिस ने हैरत का इजहार किया और अमीरुल मोमिनीन ने यही जवाब दिया था जो काका को खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास भेजने पर दिया। हकीकत ये भी थी कि खलीफा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को मायूस नहीं करना चाहते थे, लेकिन मदीना में कुमक नहीं थी। सिर्फ यही एक मुहाज नहीं था। उस वक्त के तमाम मशहूर सालार मुख्तलिफ मुहाजों पर लड़ रहे थे और सारी जंग इर्तिदाद के खिलाफ लड़ी जा रही थी। इस्लाम के दुश्मन देख चुके थे कि मुसलमानों को मैदान जंग में शिकस्त देना बड़ा महंगा सौदा है। चुनांचे इस्लाम को कमजोर करके खत्म करने का उन्होंने ये तरीका इख्तियार किया कि कई अफराद ने नबूवत का दावा कर दिया और अपने अपने तरीकों से पैरोकार बना लिए। मुतअद्दिद ऐसे कबीले जो इस्लाम कबूल कर चुके थे, इस्लाम से मुनहरिफ हो गए और इनहिराफ का ये सिलसिला तेज होता जा रहा था। इर्तिदाद के फितने के पीछे यहूदियों का हाथ था। खलीफा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत इसी फितने से बरसरे पैकार रही। इस फितनों को वाजों और तबलीगी लेक्चरों से नहीं दबाया जा सकता था। इसके लिए मुसल्ला जिहाद की जरूरत थी। ये जंगी पैमानी की मुहिम थी जिसे सर करने के लिए मदीना फौज से खाली हो गया था। कमजोर मुहाजों को कुमक देने के लिए दूसरे मुहाजों से फौज भेजी जाती थी। अमीरुल मोमिनीन ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को सिर्फ एक आदमी देने पर इक्तेफा न की। उन्होंने दो ताकतवर कबीलों मुजर और रबिया, इनके सरदारों को पैगाम भेजे कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को ज्यादा से ज्यादा आदमी दे। सिर्फ एक आदमी? काका बिन अम्र जब खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुंचा तो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने खेमे में गुस्से से टहलते हुए कहा, सिर्फ एक आदमी? क्या मैंने अमीरुल मोमिनीन को बताया नहीं कि मेरे पास सिर्फ 2000 लड़ने वाले रह गए हैं और खिलाफत मुझसे तवक्को रखती है कि मैं फारस की उस फौज से टक्कर लूं जो जिरा में डूबी हुई है। मेरे सालार काका ने कहा, मैं 8000 की कमी पूरी नहीं कर सकता। खुदा की कसम, कोई कमी रहने भी नहीं दूंगा। वक्त आने दे। जिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ता हूं उसकी रूह मुकद्दस के आगे तुम्हें शर्मसार नहीं होने दूंगा। आफरी अरब के बेटे हसीन व जमील लैला उम्मे तमीम ने काका के कंधे पर बड़ी जोर से थपकी देकर कहा, जिस दिन के तुम परस्तार हो उसे तुम जैसे नौजवान कियामत तक जिंदा रखेंगे। खुदा की कसम,
खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की दूसरी बीवी बिन्त मुज़ाआ ने पुरजोश लहजे में कहा, ये नौजवान 8,000 की कमी पूरी कर सकता है। मैं यमामा में बैठा नहीं रहूंगा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसे कहा जैसे अपने आप से बात कर रहे हो। मुसन्ना मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु खामोश हो गए। उन्होंने ऊपर देखा और सरगोशी में कहा, खुदाए जुल जलाल, मैंने तेरे नाम की कसम खाई है। अपने नाम की खातिर मेरी मदद कर। मुझे हिम्मत और इस्तेक़लाल अता फरमा कि मैं इस आग में कूद कर इसे ठंडा कर दूं, जिसकी दरतुस्त इबादत करते हैं। मैं गवाही देता हूं कि तेरे सिवा इबादत के लायक कोई नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे रसूल है। क्या तू हिम्मत हार रहा है वलीद के बेटे? लैला ने कहा, क्या तूने नहीं कहा था कि अल्लाह की राह में लड़ने वालों की मदद अल्लाह करता है? मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, लेकिन मैं शिकस्त का आदी नहीं, अल्लाह मदद करेगा। खुदा की कसम, मैं जाहो जलाल का तलबगार नहीं। मुझे फारस के बादशाह का तख्त नहीं चाहिए। मुझे वो जमीन चाहिए जो अल्लाह की है और इस पर बसने वाले अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा होंगे। वो 2,000 मुजाहिदीन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ रह गए थे। यमामा के एक मैदान में खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने खड़े थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु घोड़े पर सवार थे। मुजाहिदीन इस्लाम खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी इस कलील फौज से बड़ी बुलंद आवाज में मुखातिब हुए। अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम का नाम दूर दूर तक पहुंचाने के लिए चुना है। वो जिन्हें अपने घर और अपने माल व अयाल अजीज थे, वो चले गए हैं। हमें उनसे गिला नहीं। उन्होंने खाक व खून के रास्तों पर हमारा साथ दिया था। बड़े लंबे अरसे तक वो हमारे हमसफर रहे। अल्लाह इन्हें जिहाद का सिला अता फरमाए। तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा, इसका अजर मैं नहीं, अल्लाह देगा। हम बहुत ही ताकतवर दुश्मन पर हमला करने जा रहे हैं। मत देखो हमारी तादाद कितनी है। बदर के मैदान में तुम कितने और कुरैश कितने थे। ओहद में भी मुसलमान थोड़े थे। मैं उस वक्त मुसलमानों के दुश्मन कबीले का फर्द था। तुम में भी ऐसे मौजूद है जो कबूल इस्लाम से पहले बदर के मैदान में मुसलमानों के खिलाफ लड़े थे। क्या हमने नहीं कहा था कि इन थोड़े से मुसलमानों को हम घोड़ों तले कुचल डालेंगे? क्या तुम्हें याद नहीं कि हम जो तादाद में बहुत ज्यादा था, उनके हाथों पसपा हुए थे जो तादाद में बहुत थोड़े थे? क्यों? ऐसा क्यों हुआ था? इसलिए कि मुसलमान हक पर थे और अल्लाह हक परस्तों के साथ होता है। आज तुम हक परस्त हो। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में एक कागज था जो उन्होंने खोलकर सामने किया। अमीरुल मोमिनीन ने हमारे नाम का एक पैगाम भेजा है। उन्होंने लिखा है, मैं खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को फारसियों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए भेज रहा हूं। तुम सब खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की क़ियादत में उस वक्त तक जंग जारी रखोगे जब तक तुम्हें खिलाफत की तरह से हुक्म नहीं मिलेगा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का साथ न छोड़ना और दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों न हो, बुजदिली न दिखाना। तुम उनमें से हो जिन्होंने इस इजाजत के बावजूद
کہ جو گھروں کو جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں، اللہ کی تلوار کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تم نے اپنے لیے وہ راستہ منتخب کیا ہے جو اللہ کی راہ کہلاتا ہے۔ تصور میں لاؤ ثواب عظیم کو جو اللہ کی راہ پر چلنے والوں کو ملتا ہے۔ اللہ تمہارا حامی اور ناصر ہو، تمہاری کمی وہی پوری کرے گا، اسی کی رضا اور خوشنودی کے طلبگار رہو۔ ایک مورخ عزی نے اس خط کا پورا متن اپنی تاریخ میں دیا ہے۔ معلوم نہیں ابن خلدون اور ابن اثیر نے، جن کی تحریریں مستند مانی جاتی ہے، اس خط کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ ان 2000 مجاہدین کو کسی واج کی یا اشتعال انگیزی کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ تو رضاکارانہ طور پر خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہ گئے تھے۔ ان میں بیشتر ایسے تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں لڑائیاں لڑی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ یوں محسوس کرتے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس ان کی قیادت کر رہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شہدائیوں نے خالد رضی اللہ عنہ کی اجازت سے ایک کام یہ بھی کیا کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر یمامہ کے گرد و نواح میں نکل گئے اور بستی بستی جا کر لوگوں کو گھڑ سواری کے مختلف کرتب دکھانے لگے، مثلاً دوڑتے گھوڑوں سے اترنا اور سوار ہونا، سرپٹ دوڑتے گھوڑوں سے نشانے پر تیر چلانا، نیزہ بازی اور گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے تیگ زنی کے کمالات۔ وہ جوانوں کو فوج میں بھرتی ہو جانے پر اکساتے اور انہیں بتاتے تھے کہ جنگ میں جا کر انہیں کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ وہ ان لوگوں کو یہ بھی بتاتے تھے کہ وہ فوج میں بھرتی نہ ہوئے تو ایرانی آ کر انہیں اپنا غلام بنا لیں گے، جو ان سے بیگار لیں گے، انہیں دیں گے کچھ بھی نہیں، اور ان کی جوان بہنوں، بیویوں اور بیٹیوں کو بھی اپنے قبضے میں لے کر جایا کریں گے۔ اس خطے نے ایرانیوں کا دور حکومت دیکھا تھا، پھر انہوں نے جھوٹے پیغمبروں کی شعبدے بازیاں بھی دیکھی تھی، اور اب وہ مسلمانوں کی حکومت دیکھ رہے تھے۔ مسلمانوں نے انہیں غلام بنانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان کے انداز، طور طریقے اور رہن سہن بادشاہوں جیسے یا حکمرانوں جیسے نہیں تھے۔ وہ عام لوگوں کی طرح رہتے، عام لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے اور ان کی سنتے تھے۔ ان کی عورتوں کی عزت محفوظ تھی۔ ان لوگوں میں وہ بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن مسلمہ جیسے شعبدہ باز نے انہیں گمراہ کیا اور اسلام کے راستے سے ہٹا لیا تھا۔ انہوں نے مسلمہ کی نبوت کو مسلمانوں کے ہاتھوں میں بے نقاب ہوتے دیکھا اور مسلمہ کی جنگی قوت کو مسلمانوں کی قلیل تعداد اور نفری کی بے جگری کے آگے ریزہ ریزہ ہوتے دیکھا تھا، اور وہ محسوس کر رہے تھے کہ سچا عقیدہ اور نظریہ یہ اسلام ہی ہے جو جھوٹ کی طاقتوں کو کچل دیتا ہے، اور وہ غیبی طاقت جو سچے کو جھوٹے پر، حق کو باطل پر فتح دیتی ہے، وہ اسلام میں مضمر ہے۔ چنانچہ یہ لوگ خالد رضی اللہ عنہ کے فوج میں شامل ہونے لگے۔ یہ خالد رضی اللہ عنہ کے مجاہدین کی کوششوں کا حال تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی داستان جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں کی گزارش
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔